अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बड़ी और अहम अपडेट देने जा रहा हूँ। हुकूमत ने मज़ीद ख़ानदानों को शामिल करने का फ़ैसला कर लिया है। काबीना डिवीज़न की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के हालात तब्दील हुए हैं और इस बात का इतराफ़ कर लिया गया कि लोग यहाँ पर गरीब हुए हैं, लोगों के हालात बेहतर नहीं हैं, उनको इमदाद की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा इमदाद दी जाए। तो अब हुकूमत इस पर अमल करना चाहती है और इसके लिए हुकूमत ने मज़ीद नए ख़ानदानों को शामिल करने की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक अब हुकूमत की जानिब से नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। नादरा के ज़रिए आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है ताकि ये जल्द से जल्द अमल मुकम्मल किया जा सके और फौरी तौर पर आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दी जा सके। यहाँ पर आप लोगों को एक फार्म अपडेट करवाना पड़ेगा। ये वो फार्म है जो आप लोगों ने पहले सर्वे के लिए इस्तेमाल किया था। आप लोगों के पास जो टीम आई थी जिसने सर्वे किया था उसके मुताबिक आप लोगों को यहाँ पर आहिल और नाहिल किया जाएगा। तो सर्वे वाली जो टीम थी उसकी जानिब से मैनेजमेंट की गई और उन्होंने आप लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए अच्छे इक़दाम किए गए थे। लेकिन अब ये जो सर्वे है ये होगा 2024 में, 2 साल बाद, यानी कि 1 साल बाद या 1 साल के बाद ही तकरीबन लगा लें, 1 साल के बाद ये होगा। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि अब आप कैसे इस प्रोग्राम से इमदाद ले सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत ने एक बहुत आसान तरीका बताया कि अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपके अकाउंट में 7,000 रुपये नहीं आते, 14,000 नहीं आते, 25,000 नहीं आते, आपको किसी और प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, तो आप ये वाला काम कर लें। आप अपना फार्म जो है अपडेट करवा लें, उसके बाद हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दे सकती है। और इसके लिए हुकूमत ने डायनामिक सर्वे वो शुरू किया है। अब डायनामिक सर्वे क्या है, होगा कैसे, इसका मैं आपको आसान हल बता देता हूँ। पहले हम सर्वे करवाने के लिए काफ़ी तगवदूद करते थे, टीम आती थी और उस पर हमने सर्वे करवाना होता था, या फिर हमें खुद दफ्तर जाकर वहाँ पे काफ़ी रश होता था, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। इससे कबल हुकूमत ये करती थी कि आप लोगों को कहा जाता था कि आप इस कोड पर अप्लाई कर दें, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 8171 आपके सामने है, 8171 पर आप यहाँ पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड भेज देते थे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। इसी तरह से आपने 8123 यानी कि 8123 पर रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो भी कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ हो गई है। इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हुकूमत ने देखा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये देखा गया है कि लोगों के हालात तब्दील हुए हैं, लोग यहाँ पर गरीब हुए हैं। तो उन लोगों को अब कैसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने जिन लोगों का पुट स्कोर 32 से कम था उनको यहाँ पर 7,000 रुपये की इमदाद दी है और उनको 7,000 रुपये मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है जिसको यहाँ पर इमदाद नहीं मिल रही। जो चाहते थे कि उनको इमदाद मिल जाए, उनके लिए अब नई पॉलिसी हुकूमत ने बना दी है। अगर आपने इस प्रोग्राम में शामिल होना है या इमदाद हासिल करनी है तो जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने करना है। तो अब हुकूमत ने मज़ीद 20 लाख ख़ानदानों को यहाँ पर शामिल करना है ताकि उनको भी यहाँ से इमदाद दी जा सके। तो इसके लिए हुकूमत ने डायनामिक सर्वे का आगाज़ किया है। नया सर्वे अभी हो नहीं सकता, उसके लिए काफ़ी बजट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो हुकूमत ने कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए एक नई पॉलिसी का आगाज़ कर दिया है। और अब आप लोग बायोमेट्रिक तरीके से नादरा के ज़रिए जो वेरिफिकेशन होती है उस अमल से गुजर कर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन लोगों की जांच पड़ताल का मसला था, जिनकी जांच पड़ताल का मसला हल नहीं हो रहा, वो लोग यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन लोगों को नाअहल कर दिया गया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो लोग नए ख़ानदान बने हैं जिनको पैसे नहीं मिले वो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हों। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बनाए गए NSER के मरकज़ पर जाए, कौमी शनाख्ती कार्ड, अपनी अहलिया का शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफार्म साथ लेकर जाएं। वहाँ जाकर आप अपनी आराम से सुकून से रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद हुकूमत आपका पुट स्कोर बनाएगी। फिर जो लोग हकदार होंगे उनको आगे वाली जो किस्त है वो हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर फराहम की जाएगी, जो कि 7,000 पर मुश्तमिल होगी।